हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है वर्ड व्यवस्था पे। तो वर्ड व्यवस्था है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, इसके लिए ये जो नोट्स है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है फ्रेंड्स कि सभी जो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक पॉइंट ढूंढने के लिए, पॉइंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको एक एक पेज को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो भी नोट्स हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे आसानी से कम टाइम में अपने नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड वृद्ध धातु से बना शब्द है। इसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना। वर्ण क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है अपने स्कूल कॉलेज में। चुनाव करने से तात्पर्य व्यवसाय के चयन से होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो होता है रंग होता है। आर्यों ने स्वयं के लिए श्वेत वर्ण और अनार्यों के लिए कृष्ण वर्ण का प्रयोग किया था। इसका वर्णन भगवत गीता में मिलता है। इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात उसमें कहा गया है कि सृष्टि के 4 वर्ण जो होते हैं वह गुण और कार्यों पर आधारित होते हैं। जो वर्ण होते हैं वह गुण और कार्यों पर आधारित होते हैं। इस व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं कि इन वर्णों के गुण क्या क्या होते हैं। इन वर्णों में निम्न गुण क्या क्या पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। ये 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो होता है, जो वर्ण होते हैं ब्राह्मण, तो इनमें इनके क्या कार्य हैं और इनके में क्या गुण पाए जाते हैं। तो जो ब्राह्मण में सात्विक गुण है वो पाए जाते हैं। और इनके कार्य जो होते हैं, यज्ञ करना होता है, यज्ञ करवाना होता है, दान देना व दान लेना, वेदों का अध्ययन और अध्यापन, ये इनके कार्य होते थे। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। क्षत्रिय का कार्य होता था कि इसमें सात्विक और राजसिक गुण दोनों पाए जाते थे। इनके मुख्य कार्य थे रक्षा करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, ये इनके कार्य होते थे। और इस वर्ण को वेदों में राजन्य वर्ण की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है वैश्य। इसमें राजसिक और तामसिक गुण पाए जाते हैं। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। यह भगवत गीता के अनुसार वैश्यों का मुख्य कार्य वार्ता था। वार्ता से तात्पर्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य गतिविधियों से है। इनके अंतर्गत मतलब कि जो कृषि का, पशुपालन था, खेती था, ये सब का देख रेख, इसको किस तरह से करना है, ये सब कार्य इन सब का था। इनके मुख्य कार्य थे उत्पादन करना था, संग्रहण करना था, अध्ययन करना था, दान देना था, ये इनके कार्य थे। लास्ट में जो चौथा लास्ट जो है शूद्र, तो यह वर्ण द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा का कार्य करना था। इनका कार्य था कि बस आप सेवा कर, इन जो बड़े जो ऊपर के लोग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना का कार्य रहता था। इस वर्ण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं दिया गया था, इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, बस इनको सेवा करना था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को वार्ता का अधिकार दिया गया था। तो आइए जान लेते हैं इस व्यवस्था से होने वाले लाभ क्या क्या थे। तो समाज का विभाजन श्रम अथवा कार्य के आधार पर होता था। तो जब ये वर्ण बना तो इसमें क्या हुआ कि समाज में एक विभाजन बन गया और वो था श्रम और कार्य के आधार पर होने लगा। जिसका जैसा श्रम था, कार्य था, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते थे।
तो उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण लोग थे थोड़े पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, ज्ञानी थे, तो उनको वो सब कार्य दे दिया गया था कि आप पढ़ाना, यज्ञ कराना, ये सब करिए। और क्षत्रिय क्या थे, बहुत शूरवीर थे, उनके पास काफ़ी, उनके भुजाओं में काफ़ी ताकत होती थी, तो उन्हें देश समाज जो भी था उस टाइम में उसका रक्षा करना था, शत्रुओं से उनको बचाना था। और जो वैश्य होते थे उनका कार्य था कि पशुपालन, कृषि और ये सब रख रखाव कैसे क्या करना है, इन सब का ये कार्य होता था। और जो चौथा थे शूद्र, और इनको सेवा के लिए रखा गया था। ठीक है, जिससे कार्य के आधार पर होता था, जिससे श्रम विशेषीकरण सुनिश्चित होता था और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। तो जब सबके अपने अपने कार्य बटे रहेंगे तो वहाँ पे संघर्ष ना के बराबर होगा। समाज में सभी वर्ग एक दूसरे का महत्व समझते थे, इसलिए यह एक समानता मूलक समाज था। ठीक है, इस समाज में प्रत्येक वर्ग की प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी। कि जो भी प्रथाएं थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती थी। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग को कर्तव्यों एवं उत्तराधित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता था। जो प्रत्येक वर्ग थे उनको अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता था। कहने का मतलब कि जो वर्ण होते थे उनके क्या कर्तव्य है और उनके क्या उत्तरदायित्व है, उनको बताया जाता था, सिखाया जाता था और उनसे करवाया जाता था। इस व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं एक बार। यह व्यवस्था शुरुआत में कर्म आधारित थी, परंतु कालांतर में जन्म आधारित हो गई। यानी कि पहले तो ये कार्य पे आधारित थे कि इनके अपने ये कार्य से हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, पीढ़ी दो पीढ़ियों के बाद यह समाज में जन्म पर आधारित हो गया। यानी कि जो भी बच्चे भी उत्पन्न हुए लगे तो वो इनको उसी निम्न स्थिति में रखा गया कि तुम इसी लायक हो, इसी स्थिति में हो, मतलब तुम सेवा करने लायक हो तो तुम सेवा ही करोगे। हाँ, उनको ये समाज में स्थान मिलने लगा। इसकी वजह से समाज में अनेक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता का जन्म हुआ, यानी ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ें उत्पन्न होने लगी। ये इसके मुख्य कारण हैं। इन कुरीतियों की वजह से यह समाज एवं राष्ट्र के विकास में बाधक भी होने लगा। जहाँ पे समानता नहीं है, जिस देश में ऊंच नीच की भावना है, सबके अंदर द्वेष है, वहाँ पे कोई भी देश या समाज का विकास नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है आपद धर्म। ये जो है, इस अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए। आपद धर्म क्या था? इस अवधारणा का विकास जो था गुप्त काल में हुआ था। इसके तहत किसी भी वर्ण का व्यक्ति आपातकाल की स्थिति में अपने कार्यों को बदलकर अपने वर्ण को बदल सकता है। इसके अंतर्गत कहा गया था कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, यानी कि आपातकालीन स्थिति से मतलब है कि कोई लड़ाई हो गया, कोई दुश्मन ऐसे आक्रमण कर दिया, उस टाइम पे कार्यों को बदल दिया जाता था और अपने वर्ण को बदल दिया जाता था। यानी उस टाइम जो जैसे कार्य करते